हेलो दोस्तों, आई एम निशांत। आई एम आदेश। वेलकम टू टैन अल्फा। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि रूल बुक और गोकार्टिंग के बेसिक पैरामीटर्स क्या होते। तो दोस्तों, उस वीडियो में आपने जो टायर और इंजन फेंक के मारा था उसे उठा लीजिए और काम पे लग जाइए, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि फ्लोर प्लानिंग और मटेरियल सिलेक्शन कैसे करना है। और एक बात दोस्तों, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सपोर्ट दोनों तरफ से होना चाहिए। तो दोस्तों, हम इस चैनल पे गोकार्ट के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ड्राइविंग तक हर एक पैरामीटर के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाने वाले, तो हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, फ्लोर प्लानिंग के लिए आपको कार्ट के मैक्सिमम लेंथ और मैक्सिमम विड्थ का एक रेक्टेंगल ड्रॉप करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम लेंथ जो रूल बुक में मेंशन है वो है 76 इंचेस और मैक्सिमम विड्थ जो रूल बुक में मेंशन है वो है 60 इंचेस। जब आप ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लोगे तो आपको उस रेक्टेंगल के विड्थ और लेंथ के सेंटर पॉइंट्स को मार्क कर लेना है, और इस मार्किंग से आपको एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जब आपकी दोनों सेंटर लाइंस ड्रॉ करके हो जाएगी तो आपको रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। इस सेंटर पॉइंट से आगे 20 इंचेस पर और पीछे 20 इंचेस पर और दोनों साइड्स को 16 इंचेस पर आपको मार्किंग्स कर लेनी है। इससे आपको 40 इंचेस बाय 32 इंचेस का एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। ये रेक्टेंगल आपकी मिनिमम व्हील बेस इंटू मिनिमम ट्रैक विड्थ का रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल के सेंटर पर आपको अपने ड्राइवर को बैठने के लिए बोलना होगा, और उसके कंफर्टेबल पोजीशन के अनुसार आपको उसके अराउंड मार्किंग्स कर लेनी है। इन मार्किंग से आपको आपकी सीट का पोजीशन फिक्स हो जाएगा, और इससे बगल में ही आपको 3 से 4 इंच का गैप छोड़कर इंजन की पोजीशन ड्रॉ कर लेनी है। इंजन का डायमेंशन हमने 12 इंचेस बाय 12 इंचेस लिया है, और अगर आपके पास इंजन अवेलेबल है तो आप उसे यूज़ कर इंजन का पोजीशन ले सकते हो। जब आपके इंजन और सीट का पोजीशन फिक्स हो जाएगा तो ट्रैक विड्थ की लाइन पर आप अपने शाफ्ट का पोजीशन भी फिक्स कर सकते हो, और शाफ्ट के दोनों एंड्स पर आप अपने टायर्स की मार्किंग करके वो भी ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे हम फ्रंट टायर्स भी ड्रॉ कर लेंगे। जब आपके टायर्स ड्रॉ करके हो जाएंगे तो आपको फ्रंट टायर्स भी उसी प्रकार से ड्रॉ कर लेने हैं। फ्रंट टायर्स और रियर टायर्स के ड्रॉ होने के बाद आपको रियर टायर के इनसाइड पे 1 इंचेस का गैप छोड़कर आपके चेसिस का पहला मेंबर ड्रॉ कर लेना है, और इसी मेंबर से आपकी चेसिस आप पूरी ड्रॉ कर सकते हो। एक बार आपकी चेसिस का आउटर लेआउट फिनिश हो गया तो आप अपने चेसिस के इनर मेंबर्स अपनी ड्राइवर कंफर्ट, एर्गोनॉमिक्स और चेसिस के स्ट्रेंथ के कैलकुलेशंस के अनुसार ड्रॉ कर सकते हो। इसके साथ साथ इनर मेंबर्स के लिए आपको आपकी माउंटिंग्स भी ध्यान में रखनी होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि हर एक वीडियो में एक की पॉइंट बताने वाले, तो दोस्तों आज का की पॉइंट है 3D चेसिस। तो 3D चेसिस मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्ट का चेसिस एक ही प्लेन में बिल्ड होता है। तो आपको क्या करना है कि स्क्रीन पर दिए गए हुए डायग्राम के अनुसार अपना चेसिस डिज़ाइन करना है, ताकि आपका चेसिस 3 डायमेंशन में बिल्ड हो, जिससे आपका डायनामिक वेट डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। दोस्तों, फ्लोर प्लानिंग के बाद आपको एक पाइप की अप्रॉक्सीमेट लेंथ मिल जाएगी, तो मटेरियल परचेस करते वक्त उससे ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मटेरियल सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट सर्वे। तो दोस्तों, मार्केट में जो मटेरियल्स अवेलेबल है उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके उनमें से बेस्ट मटेरियल आपको चूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल AISI 4130, AISI 1018 एंड AISI 1026। अगर दोस्तों आप ये मटेरियल्स लोकल मार्केट से बाय करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, क्योंकि बाहर से मटेरियल मंगाने पर उसे डिलीवर होने में 8 से 10 दिन का समय लगेगा। इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड हो जाएगा। तो आपका कॉस्ट और टाइम बचाने के लिए आप लोकल मार्केट से ही मटेरियल बाय कीजिए। तो दोस्तों, कार्ट में चेसिस के अलावा ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उनके लिए अलग अलग मटेरियल्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर चैनल सीट और स्टीयरिंग माउंटिंग के लिए
फ्लैट बार्स इंजन पेडल माउंटिंग और इसके साथ साथ सी क्लैम्प के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सर्कुलर बार हब के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ सॉलिड शाफ्ट स्टीयरिंग कॉलम के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए स्टीयरिंग कॉलम का डायमीटर 18 mm से 20 mm के बीच होना चाहिए। तो दोस्तों रेयर शाफ्ट के लिए आप सॉलिड या फिर हॉलो भी शाफ्ट ले सकते हो, लेकिन हॉलो शाफ्ट में आपको स्टिफनेस मिलेगी और सॉलिड शाफ्ट से आपका डायमीटर जो होता है वो कम हो जाएगा। अगर आप सेम वेट का सॉलिड और हॉलो शाफ्ट कंपेयर करोगे तो हॉलो शाफ्ट में आपको एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप नकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको उसके सरफेस हार्डनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब टर्निंग करते वक्त उसके थ्रेड्स पे फोर्सेस आ जाते हैं, इसके वजह से थ्रेड्स फ्लैट हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इंजन सिलेक्शन के बारे में बताने वाले। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपने सजेशंस और सब्सक्राइब करें। वीडियो में हम बताने वाले मटेरियल सिलेक्शन और कसल्या माउंटिंगसाठी सीट। अगर आप सॉलिड शाफ्ट यूज करोगे तो आपको एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी। अगर आप सेम वेट काय बरोबर आहे की एंड्योरेंस स्ट्रेंथ नहीं, रॉड फॉर स्क्रीन पर दिए गए हुए